वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट पंकज शर्मा फॉर जेएमडी ब्लॉगर्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं वीपीएन के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करता है ये, इसे इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, या किस तरह से हम वीपीएन से पैसा बचा सकते हैं या मनी सेव कर सकते हैं। ओके, फ्री वीपीएन यूज करने से क्या क्या खतरे होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीपीएन के बारे में। तो वीपीएन एक सर्विस होती है जो कि अगर जैसे ही कोई दो डिवाइस आपस में कनेक्शन बनाते हैं, ये आप अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा वीपीएन के का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ओके, उससे आप ये अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो वीपीएन ये हेल्प करता है, जैसे हम कोई इंटरनेट यूज करते हैं तो वो सिक्योर नहीं होता पूरी तरीके से, अच्छे मतलब इतने अच्छे तरीके से सिक्योर नहीं होता। तो उस कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए, जिससे कि हमारा जो भी डेटा हम उसमें जो भी कुछ देख रहे हैं या कोई भी पेमेंट हम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो सिक्योरली हो, अच्छी तरीके से हो, इसके लिए हम वीपीएन का काम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। ये आपको अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो है, अभी ये कोई भी यहाँ पर वीपीएन स्टैब्लिश नहीं है। यहाँ पर जैसे आप मोबाइल चला रहे हो या टैबलेट आपका हो या कंप्यूटर हो और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिससे कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका स्मार्ट टीवी भी, यहाँ पे एक स्मार्ट टीवी भी हो सकता है आपका, यहाँ पे स्मार्ट टीवी भी हो सकता है आपका। ओके, और भी कोई स्मार्ट डिवाइस हो सकता है आपका, कोई आईओटी डिवाइस हो सकता है आपका, एलेक्सा हो आपका, या जो भी आप कोई स्मार्ट डिवाइस यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट है, ये इंटरनेट है। ओके, ये इंटरनेट है, यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट है। तो अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप नेट बैंकिंग कर रहे हो या कहीं ऑनलाइन कुछ भी सामान परचेज कर रहे हो आप। ओके, या कोई भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है आपका इंटरनेट से, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है कि कोई भी हैकर बीच में से बैठ के आपके किसी भी डाटा को यहाँ से कॉपी कर सकता है। ओके, ये सारा डाटा देख सकता है। क्योंकि जो भी डेटा ट्रैवल होता है वो पैकेट्स में ट्रैवल होता है, इस तरीके से पैकेट्स होते हैं जो जिसमें कि डेटा ट्रैवल होता है। तो ये हैकर क्या करता है, इनको सबको यहाँ से कैप्चर कर लेगा पैकेट्स को, और अपने सिस्टम में डाल के उनको देख सकता है कि आप क्या ब्राउज कर रहे हैं या क्या डिटेल आपने फिल की है। ओके, तो वीपीएन क्या काम करता है, वीपीएन इसी चीज को सिक्योर करता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी अगर हम वीपीएन यूज करते हैं तो वीपीएन से हमें ये फायदा हो। यहाँ पे देखिए वीपीएन ने क्या किया, वीपीएन ने यहाँ पर एक टनल बना दी। ओके, इससे क्या हो रहा है, जो जैसे ही यहाँ पर ए डिवाइस से ये बी डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ ये बी डिवाइस है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट ये कनेक्टेड है इंटरनेट से, ये सिक्योर्ड है। जो भी जहाँ से डेटा जा रहा है वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, इनक्रिप्शन होके जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हैकर जो भी होगा वो इसे कॉपी नहीं कर पाएगा यहाँ से। अगर बाई चांस अगर वो कोई चीज़ कॉपी कर भी लेता है तो क्योंकि डेटा जो है वो इनक्रिप्ट है पूरा, ओके, नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, तो उससे वो कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकता। ओके, तो आपसे मुझे से बहुत लोग ये बोलेंगे कि इनक्रिप्ट डेटा को भी इनक्रिप्ट कर लिया जाता है। मैं बता दूं, अगर आप वीपीएन नहीं यूज नहीं करते हैं, सिंपल अगर कनेक्शन यूज करते हैं तो उसमें बहुत ईजी होता है। ओके, आपके डेटा को आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करना, पर वीपीएन से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, और ज़्यादातर केसेस में होता ही नहीं है। ओके, होप करता हूँ समझ पा रहे होंगे कि वीपीएन किस तरीके से काम करता है और क्या बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है। और केसेस में आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर कोई पब्लिक राउटर लगा हुआ है। ओके, ये राउटर लगा हुआ है, यहाँ से आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लिया।
और ये राउटर कनेक्ट है आपके इससे इंटरनेट से। ओके, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हैकर बैठा हुआ, ये हैकर है, हैकर ने इस राउटर को हैक किया हुआ है, या इससे राउटर से भी हैकर कनेक्टेड है। तो ये क्या कर सकता है, जितने भी यहाँ पे जो कुछ भी डेटा चल रहा है या जो कोई भी इसको राउटर पे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, वो सबको देख सकता है कि ये बंदे लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे अगर ये यहाँ पर अगर वीपीएन यूज करेंगे, जैसे यहाँ राउटर लगा हुआ है, यहाँ पर अगर वीपीएन कनेक्ट होगा, यहाँ पे वीपीएन टर्मिनल बनी होगी, तो ये जो बंदा है ये यहाँ से कोई भी डेटा चोरी नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ ये वीपीएन से कनेक्टेड है, कोई भी जो डेटा जाएगा वो यहाँ से एनक्रिप्ट होके जाएगा। ओके, और डायरेक्ट इंटरनेट पे जाएगा, और तो ये जो हैकर है यहाँ से कुछ भी डेटा कॉपी नहीं कर पाएगा। होप करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ये फायदा होता है वीपीएन का। और भी आगे जो बेनिफिट्स है मैं बताऊंगा आपको, बस यहाँ पर मैंने बताया कि वीपीएन काम किस तरीके से करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम क्या हमें फायदा होता है, क्या नुकसान होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से। तो पहले फायदा की बात कर लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, और हम इसमें एड ट्रैकर को बंद कर सकते हैं, फिशिंग अटैक्स को बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हैकर आपकी डेटा गैदर कर रहा था, मान लीजिए उसने आपकी ईमेल आईडी वगैरह पता कर ली, आपको सोचा वो फिशिंग ईमेल सेंड करे, जिससे कि आपको आगे वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हैक कर सके। ओके, अपना आप आईपी छुपा सकते हैं, जियो ब्लॉकेज कुछ होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके पर्टिकुलर कंट्री में कोई सर्विस, कोई ऑनलाइन सर्विस है, या कोई जैसे नेटफ्लिक्स कुछ कुछ कंट्रीज में ब्लॉक है, वहाँ पर नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते लोग। ओके, तो वहाँ से अगर उस कंट्री से अगर बंदा कोई जैसे नेटफ्लिक्स की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, मान लीजिए किसी कंट्री में नेटफ्लिक्स बंद है, तो आप वीपीएन से क्या कर सकते हैं, वीपीएन से आप कनेक्ट होंगे तो आप वीपीएन के थ्रू नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होंगी आपके लिए। और जितना भी आपका डेटा है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनक्रिप्ट योर डेटा, आपका डेटा जो है वो इनक्रिप्ट होके जाता है, तो कोई भी आपको डेटा की टेंशन नहीं होती है। और जो भी कुछ आप फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो सेफली डाउनलोड होती हैं। ओके, और अब जैसे बताया आपको मैंने, गवर्नमेंट की सेंसर से बाईपास कर सकते हैं हम, जैसे जैसे जियो ब्लॉक्स भी सेम है उसी तरीके से होता है। मान लीजिए कुछ साइट्स ब्लॉक की हुई हैं, कुछ सर्विसेज ब्लॉक की हुई हैं गवर्नमेंट ने, तो उनको आप यूज कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू। तो ये तो हो गए इसके फायदे। अब बात करते हैं नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहला नुकसान होता है वीपीएन का कि स्पीड स्लो हो जाती है आपकी। स्पीड स्लो क्यों हो जाती है, मान लीजिए नॉर्मल कनेक्शन आपका चल रहा है, नॉर्मल का कनेक्शन चला, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, नॉर्मल कनेक्शन आपका चल रहा है और डेटा जा रहा है आपका, ऐसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे डेटा जा रहा है। वहीं अगर आपका यहाँ पे वीपीएन लग जाता है, तो वीपीएन क्या करता है, इस सारे डेटा को इनक्रिप्ट करता है, तो उसे इनक्रिप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी से थोड़ा सा लूपिंग आ जाती है, या आप कह सकते हैं थोड़ा डिले आ जाता है इंटरनेट में। मान लीजिए आप, जैसे आपका 75 Mbps स्पीड आप यूज कर रहे हैं, या 100 Mbps स्पीड यूज कर रहे हैं, तो उसमें से 20-30 Mbps स्पीड कम हो जाती है इंटरनेट की। ओके, बट ऐसा भी ऐसा नहीं है कि आपका स्पीड स्लो ही होगा। मान लीजिए आप किसी अमेरिका, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया में है आप, और मान लीजिए आप किसी अमेरिका की वेबसाइट को ब्राउज करना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप ब्राउज करेंगे या अमेरिका के सर्वर पर जाएंगे, तो नॉर्मली आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, या आप थोड़ा डिले होगा। और अगर आप वीपीएन के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे, डायरेक्टली आपका जो कनेक्शन है सीधे यूएस के सर्वर से कनेक्ट होगा आपका उस वीपीएन के थ्रू, और वो सर्विस आपको बहुत ही अच्छी स्पीड में मिलेगी। तो इसलिए स्लो स्पीड से नॉर्मल यूजेस के लिए होती है आपकी। ओके, नॉर्मल स्पीड कम हो जाती है। मगर आप रीजन वाइज बात करें, जैसे आपने वीपीएन कनेक्ट कर रखा है यूएस से, यूएस में ही आपको सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उस पर इतनी स्पीड स्लो नहीं आएगी आपको। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में, रिस्क के बारे में, और क्या दिक्कत रहती है। तो मान लीजिए अभी आपने वीपीएन तो कनेक्ट कर लिया, अब वीपीएन आपने कनेक्ट किया, वीपीएन आप ऐसा होता नहीं कि किसी पर्टिकुलर आईपी पे कनेक्ट करेंगे, किसी ना किसी कंट्री से ही कनेक्ट करेंगे आप, या किसी ना किसी रीजन से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए उस रीजन में वो सर्विस ब्लॉक है,
या कोई भी और सर्विस आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक जगह फायदा हुआ, जैसे जियो बाईपास आपने कर लिया वीपीएन के थ्रू, मगर आप कनेक्ट उस जगह पे जहाँ पर वो सर्विस ब्लॉक है तो वहां पे भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसको और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड, और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आप यहाँ पे यूएस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई सर्विस है जो कि इंडिया में बंद है, आप नॉर्मल इंटरनेट चलाएंगे तो वो सर्विस नहीं चलेगी, ओके। मगर आप वीपीएन से कनेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ से आप ये वीपीएन कनेक्ट कर लिया यूएस का, वो ये सर्विस यूएस में बैन नहीं है, यूएस में चल सकती है सर्विस ये। तो यूएस इस वीपीएन से कनेक्ट करके आप यूएस ये सर्विस आसानी से देख सकते हैं या आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। या साइट हो आपकी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या कोई एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ देखते हो तो ये आप कर सकते हैं इजीली, ओके। मान लीजिए सेम एज जैसे मैंने बताया, ये तो आपका बताया था मैंने फायदे में, और नुकसान क्या होता है इससे। मान लीजिए कोई सर्विस है जो कि इंडिया में भी ब्लॉक है और यूएस में भी ब्लॉक है, और आप यूएस के सर्वर से कनेक्टेड हैं और आप कोई सर्विस यूज करना चाहते हैं जो कि आपका ये मान लीजिए यहाँ मिडिल ईस्ट में चलता है बस, और कहीं नहीं चलता, ये यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ही चलता है सिर्फ, और कहीं नहीं चलता। तो आप इस सर्विस को यहाँ से कनेक्ट करके नहीं चला पाएंगे, आपको यूएई के सर्वर पर कनेक्ट करना पड़ेगा उस वीपीएन से, तब आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ परेशानियां भी होती हैं वीपीएन के साथ में, होप करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब कुछ जगह ऐसा, अब ऐसा नहीं है हर जगह कि हर जगह आप जो बात करें, आप हर जगह वीपीएन अलाउड नहीं होता कि आप हर जगह वीपीएन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर परमिशन लेनी पड़ती है आपको। जैसे बात करें आप चाइनीज गवर्नमेंट की बात करें आप, या यूएस में भी, यूएस में तो इतना नहीं है, आप कुछ स्पेसिफिक या आप इस्लामिक कंट्रीज में भी कुछ में आप देख सकते हैं कि उनमें स्पेसिफिक आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा वीपीएन यूज करने के लिए। और कुछ ही कंट्री में तो इलीगल ही है, तो वहां तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते वीपीएन। अगर कोई पकड़ लेता है आपको तो बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ में। अब अब एक नुकसान और होता है, मान लीजिए वीपीएन पे आप सिक्योर हो गए, ये आप बात करें आप यहाँ पे वीपीएन से सिक्योर तो हो गए आप, मगर आप या तो आप अभी आपके जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं, कोई नहीं देख सकता यहाँ पे। बट जो सर्विस, जो ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वीपीएन जिस कंपनी ने दिया है, वो सब चीज देख सकती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ओके। वो चाहे तो आपके डेटा को स्टोर कर सकती है, हालांकि बहुत सी कंपनियां स्टोर नहीं करती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, ओके। तो जैसे बहुत से लोग मैंने देखा है इंडिया में, अभी थोड़ा टाइम पहले फ्री वीपीएन यूज करते थे, फ्री वीपीएन यूज करके वो क्या करते थे, सिंगापुर के सर्वर से कनेक्ट करके अपना पबजी चलाते थे, ग्लोबल ग्लोबल वर्जन, जो कि इंडिया में बैन था। तो वो कैसे कर रहे थे, वीपीएन के थ्रू कर रहे थे, मगर वो वीपीएन सेफ नहीं था। वो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो बंदे बंदे के फोन से कोई भी डाटा ले सकता है, या क्या बंदा यूज करता है क्या नहीं यूज करता है, वो सब कुछ देख सकता है वहां से, ओके। स्पाई कर सकता है आपके मोबाइल पे। तो फ्री वीपीएन से ये सब नुकसान होते हैं। पर अगर आप प्रॉपर लाइसेंस लेते हैं किसी अच्छे वीपीएन वेंडर से, तो उसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके। वो क्योंकि कोई भी अच्छा कंपनी होगी वो नहीं चाहेगी कि आपका डेटा लीक हो या उनकी उसकी मार्केट खराब हो। होप करता हूँ समझ पा रहे होंगे, और ये भी समझ पाए होंगे कि फ्री वीपीएन से क्या नुकसान होता है आपको। तो और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इंटरनेट पे कुछ भी फ्री नहीं होता, ओके। तो जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप सर्विसेज यूज करते हैं, थोड़ा दिमाग से यूज किया कीजिए। अब बात करते हैं कि आप पैसा कैसे बचा सकते हैं। अब ये सब तो आपने सीख लिया, अब पैसा कैसे बचा सकते हैं इस बारे में भी बात करेंगे। अब पैसा बचाने के लिए देखिए, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, मान लीजिए आप कहीं फॉरेन टूर पे जाते हैं आप, या कहीं बाहर जाते हैं आप, तो कुछ कंपनीज का क्या करती हैं, वो प्राइस अलग अलग तरीके से रखती है। मान लीजिए कोई बंदा इंडिया से अगर बुकिंग करना चाह रहा है, उसके लिए तो अलग प्राइस है। मान लीजिए कोई यूएई से, यहाँ से आपका सॉरी ये दुबई से कोई बुक करना चाह रहा है, उसके लिए अलग रेट है।
दुबई से कोई करना चाह रहा है उसके लिए अलग रेट है। ओके, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से कोई करना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया से अलग रेट है, ऑस्ट्रेलिया से रेट है। तो वो बंदा क्या कर सकता है, मान लीजिए जैसे उसने चेक किया कि अगर मैं यूएस से अगर करता हूँ, मैक्सिको से अगर करता हूँ, या मैक्सिको के आसपास का कहीं का सी जगह है ये, मैक्सिको से अगर मैं करता हूँ तो मेरे को बहुत सस्ता पड़ रहा है, $750 में ही बुक हो रहा है। तो बंदा क्या करेगा, वीपीएन कनेक्ट कर देगा इस पे, यहाँ से कनेक्ट करके तब उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा और बुक करेगा, क्योंकि उस कंपनी की वेबसाइट ने सबसे कम रेट यहाँ से किया हुआ मैक्सिको से, या यूएस के अमेरिकन स्टेट के अंदर आता है, अमेरिका रीजन के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ से वो, तो ये सस्ता पड़ेगा उसको 750 में। ओके, मगर आप वहीं अगर आप इंडिया की बात करें तो डबल प्राइस में पड़ रहा है। तो इस तरीके से भी आप ये फायदा ले सकते हैं, या और भी फायदा आप उठा सकते हैं पैसे के साथ साथ। आप गेमिंग अगर करते हो, ओके, गेमिंग अगर आप करते हो तो गेमिंग से क्या फायदा होता है, मान लीजिए आप कोई इंटरनेट या कोई गेम प्ले कर रहे हैं, पबजी ले लेते हैं, बहुत से लोग पबजी आजकल ज्यादा खेलते हैं। अभी तो पबजी सिर्फ इंडिया के लिए ही है, बस जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को समझ में आने लग गया सर्वर किस तरह क्या होता है। मान लीजिए एशिया सर्वर में आप कनेक्ट होते हैं, तो एशिया सर्वर में क्या है, ये कंट्रीज एशिया में आती हैं, ये कंट्रीज एशिया में आती हैं। ओके, यहाँ की जितनी ये कंट्रीज दिख रही हैं आपको, तो मान लीजिए यहाँ पे सिंगापुर कनेक्शन आपने कनेक्ट कर रखा है, तो सबसे वहां पे जो आप सर्वर देखते होंगे, सर्वर सिंगापुर का दिखाता है एशिया में, एशिया का भी आता है, सिंगापुर भी सिलेक्ट, अगर से एशिया के अंदर आप देखें तो सिंगापुर भी आता है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि पबजी में तो एशिया दिखा, पबजी में जो है वो एशिया है। ओके, एशिया रीजन में कर सकते, एशिया रीजन सबसे पास है हमारे, मगर एशिया रीजन में भी अगर हम वीपीएन कनेक्ट कर रहे हैं तो वीपीएन कहाँ कनेक्ट करेंगे, हम वीपीएन करेंगे सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर जो है वो एशिया रीजन में आता है, जो कि सबसे पास में होगा और सबसे ज्यादा पिंग होंगी इसके अंदर, सबसे कम पिंग में सब कनेक्ट हो जाएगा, और आपका जो गेम है वो उतना ज्यादा स्मूथ चलेगा और उतना ज्यादा फास्ट चलेगा। और वहीं बात करें अगर बाई चांस अगर आप यूएस के सर्वर पर कनेक्टेड हैं, ओके, यूएस के सर्वर पे आप वीपीएन से कनेक्ट कर रखा है आपने, मगर चला आप एशिया पे रहे, गेम आपका एशिया पे कनेक्टेड है, तो इसमें बहुत लैगिंग होगी। मान लीजिए कहीं भी किसी सर्वर पे पिंग आएगा तो बहुत ही लेटेंसी आ जाएगी इसके अंदर, ओके, दूर होने की वजह से, जिससे कि तो गेम आपका स्लो हो जाता है। ओके, ऊपर तो आपको समझ में आ रहा होगा गेमिंग में किस तरह से वीपीएन फायदा करता है। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ टिप्स मैं दे रहा हूं आपको कि वीपीएन यूज करने के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, कभी भी फ्री वीपीएन यूज मत कीजिए। कभी भी वीपीएन आप यूज कर रहे हैं तो कभी भी गलत काम नहीं मत कीजिए वीपीएन से। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीजों पर रोक लगाई हुई है तो किसी न किसी रीजन से रोक लगाई होगी, उन्हें आप इस्तेमाल मत कीजिए। वीपीएन सिर्फ इसलिए होता है, मान लीजिए कुछ सर्विस है आपकी जो कि गवर्नमेंट ने बैन नहीं की हुई है, मगर वो चलती नहीं है इंडिया में, सर्विस अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। ओके, मान लीजिए अभी अगर मैं बात करूं आपको, अमेजन प्राइम में यूज करता हूँ, अमेजन प्राइम पे कुछ मूवीज और कुछ वीडियोज ऐसी हैं वो इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी आप उस पर व्यू करेंगे तो इंडिया के लिए नहीं दिखाई, मना कर देता है वहाँ पे, इंडिया रीजन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यूएस के सर्वर से कनेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वो वीडियोज यूएस में अवेलेबल है, तो मैं देख सकता हूँ आराम से। ओके, तो ये कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी भी वीपीएन आप यूज करते हैं, अगर आपको उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। और जब भी कभी वीपीएन परचेज करें, एक अच्छे वेंडर से परचेज कीजिए जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, अच्छी खासी रेपुटेशन हो, कंपनी की बड़ी कंपनी हो। ओके, और दूसरी चीजें भी आप कंपेयर कर सकते हैं कंपनियों के बीच में, अच्छी स्पीड आपको देता हो, इनक्रिप्शन अच्छा लेवल का दे रहा हो आपको। ओके, ये चीजें आप देख सकते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी टाइप का अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो आपका,
कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं मुझे, कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर दीजिए या मुझे कमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा जितनी जल्दी मेरे लिए पॉसिबल हो सकेगा। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। साइनिंग ऑफ, जेएमडी ब्लॉगर्स।